हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और परिवार के संग व्यस्त होंगे। मेरी लाइफ में मेरे नए व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज है नवरात्रि का पहला दिन। सुबह बहुत सारा काम है, पर पहले हम अपने गार्डन में चलते हैं कि तोरई और लौकी में कीड़ों के द्वारा कुछ किया जाता है, उसके बाद ये तोरई और लौकी बनती हैं। लेकिन मैंने कल चीज़ देखी, जो तोरई होगी उसमें पहले से ही छोटी सी तोरई बन के दिखेगी। एक दिन पहले मैंने इसमें देखा था, एक छोटी सी तोरई के संग कली थी। आज इसमें फूल निकला है। मेरी ये तोरई के बेल नींबू और आम के पेड़ को कवर करती हुई अब इनकम टैक्स वाली छत पे जा रही है। और मैंने इसमें कई बार रस्सी बांधने की कोशिश करी, लेकिन बंदरों के द्वारा हर बार ये बेल नीचे गिरा दी जाती है। मेरी तोरई में फूल आने लगे हैं। इधर की तोरई बंदर तोड़ रहे हैं बार बार। कौन सा फूल तोरई बनेगा, कौन सा नॉर्मल फूल रहेगा, ये पहले से ही बन के आएगा। नवरात्र से एक दिन पहले अमावस्या होती है, तो हमने रात को कोई पूजा की तैयारी नहीं करी थी। सुबह जल्दी उठ के घर को धो धा के साफ करके और उसके बाद ही ये पूजा की चौकी में लगाऊंगी। इसलिए मैं जल्दी अपने घर की सफाई करने के बाद घर को धो ले रही हूँ और उसके बाद ही पूजा के लिए चौकी लगाऊंगी। और हम ये बहुत पहले से मम्मी के समय से ही करते आए। जिस दिन पूजा होती है उसी दिन माता रानी की चौकी लगती है। घर की साफ़ सफाई कंप्लीट होने के साथ ही हम नहा धो के भी आ चुके हैं, तो चलिए अपनी पूजा भी कर लेते हैं टाइम से। और इसको करते करते मुझे काफ़ी टाइम भी हो गया था, 9 बजने को आ गए थे। पूजा की शुरुआत सबसे पहले हम अपनी माता रानी का दिया जलाने के साथ ही करेंगे। और ये मैंने नया दिया लिया था, जिसकी शुरुआत मैं अभी तक नहीं कर पाई थी, तो मैंने सोचा नवरात्र से अच्छा और कौन सा दिन होगा, तो हमने आज अपना अखंड ज्योत का नया दिया जलाया है। इसके बाद मैं अपनी दुर्गा चालीसा की छोटी सी किताब है उसका ही केवल पाठ करती हूँ। और फिर जो हमारे यहाँ अग्यारी होती है उसमें अपनी लौंग, कपूर और गोबर वगैरह चढ़ा के पूजा करती हूँ। और इसी के बाद से हमारे नवरात्र के जो व्रत होंगे वो प्रारंभ हो जाएंगे। हमारे यहाँ पे केवल मैं 9 दिन का व्रत रखती हूँ। इनका और आकाश का पहला और आखिरी व्रत रहेगा। जब तक मैं अपनी किताब पढ़ रही थी तब तक आकाश ने और इन्होंने पूजा कर ली थी। तो चलिए अब मैं भी अपनी आज्ञारी कर लेती हूँ। पूजा के लिए हमारे यहाँ माता रानी की चौकी लगाई जाती है और ये चौकी मम्मी के समय से ही लगती आई है, तो हम लोग भी उसी तरह से पूजा करते हैं जैसे मम्मी ने बताया था। उधर वाले घर पे जब हम अग्यारी करते थे तो बाद में हम पथवारी मंदिर जाते थे, लेकिन यहाँ पे गांव में अंदर की ओर है और मुझे रोज़ रोज़ जाना अजीब सा लगता है, तो मैं लास्ट वाले दिन ही सारी अग्यारी इकट्ठी करके और वहाँ पे चढ़ा आती हूँ। यहाँ पे एक वजह ये भी है कि यहाँ पे जो पथवारी मंदिर है वहाँ पे मंदिर की मुख्य मूर्ति टूटी हुई है, तो मुझे वहाँ बिल्कुल मन नहीं करता जाने का। पूरे गांव में एक पथवारी का मंदिर है जहाँ पे बाहर कुछ पत्थर से रखे हैं, तो लोग उसको पूजते हैं, हम भी पूज जाते हैं। लेकिन अंदर जो देवी की मूर्ति है वो टूटी हुई है, तो किसी ने भी ध्यान नहीं दिया और लोग उस पर जल भी चढ़ाते हैं, प्रसाद भी चढ़ाते हैं, तो मुझे बिल्कुल मन नहीं करता। इसलिए मैं अपनी सारी अग्यारी बाद में लास्ट में इकट्ठी करके और मंदिर में चढ़ाए आती हूँ। जब मैंने ये बात यहाँ के लोगों से बोली तो वो बता रहे कि पथवारी मंदिर में पत्थर ही रखे जाते हैं, तो चलिए ठीक है, वो मैं मानती हूँ, लेकिन टूटी हुई मूर्ति की पूजा कौन करता है। और इसी के साथ हमारी पूजा भी कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पे हम अपनी आरती कर रहे हैं। यहाँ पे आरती जो होती है ये भी लंबी होती है। अब मुझे पहले वाली आरती से आगे की आरती याद हो गई है। हमारे कानपुर में जो आरती होती है वो इसमें 3 कड़ी होती हैं, इसमें 8 कड़ी हैं। यहाँ वाली आरती बड़ी तो होती है लेकिन सुनने में काफ़ी अच्छी लगती है। मैंने जब भी कानपुर में ये आरती करी है तो मेरी बहन वगैरह सबने मुझसे ये आरती लिखने को कही थी। मुझे लगता था ये आरती केवल हमारे घर पे होती है, लेकिन मैंने बाद में देखा ये पूरे ही हाथरस में इसी तरह की आरती होती है और मंदिर में भी यही आरती लिखी हुई है। कभी मंदिर जाऊंगी तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी वहाँ पर। और इस समय हमारे यहाँ थोड़ी ठंड सी भी हो गई है और सुबह जल्दी नहाने की वजह से हमारा गला वगैरह सब बैठा हुआ है। तो मैंने खाने में आज इन लोग के लिए फ्रूट्स वाला मीठा रायता बना दिया था, जिसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी डाल दिए थे। इससे इसका टेस्ट बढ़ जाता है। और इसके खाने के बाद ये लोग चले गए थे उधर वाले घर पे।
शाम की आरती से पहले मैंने अपनी जो मंदिर की डेकोरेशन कर ली है, इसमें लाइट वगैरह लगा दी थी। और आरती के बाद हमारे यहाँ मंदिर में जो मुख्य चीज़ दिखाई देती है ये आपको दिखाती हूँ। हमारी जो देवी माता की प्रतिमा है, इसमें हमें दिए की इतनी सुंदर छवि बनती है, बस लगता है जैसे साक्षात ज्वाला माता दर्शन दे रही हूँ। और ये मैं हर साल देखती हूँ। मैंने ये अचानक ही देखा था, लेकिन ये मन को बहुत बज रहे हैं रात के कितने बजे हैं? 7। हम जा रहे हैं समय देवी के मंदिर। हमारे पूरे हाथरस में एक बहुत ही फेमस मंदिर है, बाग वाली बौरे वाली देवी का मंदिर। तो हम वहीं पे जा रहे हैं। उधर वाले घर से ये मंदिर काफ़ी पास पड़ता है, यहाँ वाले घर से काफ़ी दूर पड़ता है। तो हम ये मंदिर पहुँच चुके हैं। ये मंदिर काफ़ी बड़े स्पेस में फैला हुआ है। इस मंदिर के चारों ओर काफ़ी जगह है, तो एक बगीचा जैसा ही लगता है। तो इसे हम बाग वाली देवी का मंदिर भी बोलते हैं। और ये हमारी मुख्य मूर्ति है, जो कि शायद स्वयं प्रकट हुई हैं। और यही इस मंदिर की मुख्य मूर्ति है। श्रृंगार के बाद तो इनका रूप ही बिल्कुल अलग होता है। 1 hour later. आज हम बनाने वाले हैं व्रत के लिए कुछ स्पेशल। ये मैंने आलू को कद्दूकस कर लिया है। इसमें मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और थोड़ी सी काली मिर्च डाल ली है। अब इसमें हम पानी डाल इसके पकौड़े सेक लेंगे। इन्हें मैंने कच्चे आलू के बनाए थे, तो इसलिए मैंने कद्दूकस करके बनाए हैं। इन लोग ने यही पकौड़े खाए थे। इन पकौड़ों के साथ इन लोग ने दही और चटनी खाई थी। और मैंने अपने लिए थोड़े से दही में ये आटा, जो कूटू का आटा है हमारा, इसको घोल बना के और कड़ी पत्ते के साथ छौंक दिया था। और अपनी पकौड़ियाँ मैं इसी में मिक्स कर दूँगी। इसका फ्लेवर ऐसा लगता है जैसे हम कड़ी खा रहे हैं। तो मुझे सर्दी हो रही थी, इस वजह से मैंने ये व्रत वाली कड़ी बनाई थी, क्योंकि दही वगैरह वैसे ही मेरा गला बैठा हुआ है तो नुकसान करता। और ये कड़ी वाकई में बहुत ही टेस्टी लग रही थी। और गरम गरम खाइए तो ये बहुत ही बढ़िया लगती है। इस व्रत वाली कड़ी को आप नॉर्मली खा सकते हैं, इसके संग चटनी वगैरह किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये देखिए हमारी कड़ी पकौड़ा बनके तैयार है। और इसे गरम गरम खाइए, ये बिल्कुल भी नुकसान भी नहीं करेगी और बहुत ही टेस्टी लगती है। इसमें मैंने कड़ी पत्ता वगैरह भी डाला था, क्योंकि बिना इसके तो टेस्ट ही नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, रात हो चुकी है, हम घर का ताला लगा चुके हैं और टाइम हो रहा है 9:40 ही है। आपको दिखाती हूँ हमारे यहाँ कितनी सारी छिपकली हैं। लोग छिपकलियों से डरते हैं। हमारा पूरा घर खुले में है और यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े जाल वगैरह लग रहे हैं। जब नेवला, विस्कापर और सांप जैसी चीज़ें आ सकती हैं, तो ये तो छिपकली है और इनसे अब हमें डर भी नहीं लगता। तो आज मैं उन्हीं की गिनती कर रही हूँ कि हमारे यहाँ बाहर कितनी सारी छिपकली। फिर से गिनाती हूँ, 1 आपको भी 2 गिन के दिखाते हैं। 3 4 एक ये 5 अंदर की ओर, 6 2 इसमें ऊपर की ओर दिखाई दे रही होंगी। एक तो ये रही, एक इसके ऊपर मुझे दिखाई दे रही है, और एक ये रही उल्टी लटकी हुई है। 9 छिपकली हो गई। और चलिए अंदर दिखाती हूँ आपको। आज मैं आपको सारी छिपकलियाँ गिनवाती हूँ। देखिए, एक वो कोने में दुबकी है। 10 11 12। इन छिपकलियों की गिनती मैंने बाहर ही करी थी। ये केवल हमारे बाहर के किचन तक ही सीमित है। तो फ्रेंड्स, इसी के संग करती हूँ वीडियो को एंड। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और कमेंट बॉक्स में रिप्लाई ज़रूर करा करिए कि वीडियो कैसे लगा है। चलिए, हम अपने अंदर का घर का भी ताला लगा दे रहे हैं। आज हम घर में 15 लोग सोएंगे।